गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 12 की क्लास में एक्सरसाइज 4.4 देखेंगे क्या है। एक्सरसाइज 4.4 में हमें उपसारणिक और सहखंड ज्ञात करने हैं। उपसारणिक यानी कि माइनर एंड कोफैक्टर। किसी भी डिटर्मिनेंट के हमें माइनर और कोफैक्टर निकालना सीखना है आज की क्लास में। सपोज दैट अब कोई भी सारणिक लिखी हुई है, कोई भी डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसकी कोटि कितनी है? सबसे पहली बात आती है इस डिटर्मिनेंट की कोटि कितनी होगी। तो हम देख सकते हैं इस डिटर्मिनेंट की कोटि कितनी है, 3 गुणे 3 यानी कि 3 कोटि का है। तो इसके जो माइनर्स ऑर्डर ऑफ माइनर्स होंगे माइनर इक्वल टू होती है ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट -1। इस क्वेश्चन में अगर देखते हैं हमारा ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट कितना है 3 -1 इक्वल टू कितना गया 2। तो जो ऑर्डर ऑफ माइनर्स होंगे उनकी जो कोटि होगी, उनका कोटि क्या होगी 2 होगी। उनकी कोटि क्या बनेगी 2। कितने ऑर्डर ऑफ माइनर बनेंगे, कितने माइनर्स बनेंगे इसके, जितने भी इसके एलिमेंट होते हैं उतने ही आपके इसके माइनर बनते हैं। 3 का 9। तो इसमें माइनर्स कितने होंगे 9 माइनर बनेंगे इसके, यानी कि इसके जो उपसारणिक बनेगी 9 उपसारणिक बनेंगी। क्या क्या बनेंगी, पहली तो कहलाएगी M11। M11 क्या होता है, 1 का मतलब पहली पंक्ति और पहला कॉलम। M11 का मतलब होता है पहली पंक्ति और पहला कॉलम। तो पहली पंक्ति कौन सी है और पहला कॉलम कौन सा है? पहली पंक्ति आपकी ये है और पहला कॉलम आपका ये है। तो पहली पंक्ति को गायब कर देंगे, पहले कॉलम को गायब कर देंगे, कितना बचेगा आपका? पहली पंक्ति और पहला कॉलम। पहली पंक्ति को गायब करेंगे, पहली पंक्ति कितनी है आपकी, ये वाली गायब हो गई, ये गायब हो गई। अच्छा आपका A22। तो आपका M11 क्या आएगा? 1 का मतलब होता है पहली पंक्ति और पहला कॉलम। पहली पंक्ति को छुपा लेंगे और पहले कॉलम को छुपा लेंगे। पहली पंक्ति हमने पूरी छुपा ली और पहला कॉलम छुपा दिया। देखिए ध्यान से, ये वाली आपकी पंक्ति कहलाती है और ये कॉलम कहलाता है। पहली पंक्ति पहला कॉलम छुपा दिया। तो आपको जैसे हम करते थे, आप देख रहे हैं ये 3 कोटि का था, ये 2 कोटि का बचा है आपका। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू M22 इंटू A22 इंटू A33। फिर नीचे से ऊपर गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का A23। इस तरह से क्या निकालेंगे, M12 निकालेंगे। 12 का मतलब क्या होता है, पहली पंक्ति गायब और दूसरा कॉलम गायब। तो पहली पंक्ति को छुपा लेंगे इस तरह से, पहली पंक्ति हमारी छुप गई इस तरह से, और दूसरा कॉलम को हाइड कर देंगे, पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम। कॉलम आपका दूसरा आपका ये वाला है और पहली पंक्ति आपकी ये वाली है। ये गायब हो गया। क्या बचा आपका छात्रों? A21, A22, A21, A23, A31 और A33। क्या बना आपका? A21, A23, A31, A33। इतना आपको आ गया होगा। इसका से गुणा करते हैं कितना आ जाएगा? इस तरह से हम लोग इसका उपसारणिक ज्ञात कर सकते हैं। उपसारणिक को M11 कहते हैं। अब आता है इसका सहखंडज। सहखंड यानी कोफैक्टर क्या होते हैं, सॉरी सहखंडज नहीं, सहखंड। कोफैक्टर, कोफैक्टर क्या होते हैं इसके? कोफैक्टर अगर हमको उपसारणिक समझ में आ गया है तो हम सहखंड भी निकालेंगे। उपसारणिक अगर आ गया तो सहखंड क्या होता है, AIJ वाला फॉर्मूला होता है -1 की पावर I प्लस जे इंटू M11 इंटू MIJ कर सकते हैं। अगर यहाँ पर IJ लिखा है तो IJ। अगर इसी प्रकार से हमें A11 ज्ञात करना होता,
इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पावर 2 है सम संख्या, तो माइनस का 1 का सम संख्या अगर पावर है तो प्लस का 1 आएगा, इंटू M11 की वैल्यू कितनी आई है, इस तरह से हम लोग आगे कर सकते हैं पूरा। अगर हम क्या करें, किसी एलिमेंट का उसके कोफैक्टर से मल्टीपल कर दें और जितने भी आपके रोज में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सम कर लें, एलिमेंट और उसके कोफैक्टर का अगर हम सम कर लें सपोज दैट ऐसे, तो ये वैल्यू ऑफ हमारी आ जाएगी इसकी, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्या होती है आपकी, सपोज दैट एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, इसी को देख लेते हैं। डिटरमिनेंट की वैल्यू डेल्टा ए, अगर हम पहली रो ले रहे हैं, पहली रो के साथ पेज अगर एक्सपेंड कर रहे हैं इसको, तो A11 इंटू इसका कोफैक्टर क्या होगा, A11। पहला एलिमेंट क्या है, A11, इसका कोफैक्टर कितना हो गया, A11, A12 प्लस A13 इंटू A13, ये भी हो सकती है इसकी वैल्यू। अगर ऐसे लिख दे इसको, A11 इंटू A11 प्लस A12, 12 नहीं 21 कर लेते हैं, A21 प्लस A31, ये दोनों हमारे सही हैं आपके। कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज हम लोगों ने इंट्रो देखा इस एक्सरसाइज का। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कल की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।